ओके बेटा, हमने बेटा कल प्योर रोलिंग की बात की थी और हमने कुछ चीजें देखी कि फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है प्योर रोलिंग को लाने में, लेकिन एट द टाइम वी अटेन प्योर रोलिंग फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 0। कल देखा था ना। तो बेटा आज का लेक्चर जो है वो इन्हीं फ्रिक्शन और कोई बाकी फोर्सेस जो सिस्टम में काम करेंगे उन पे चलेगा, ठीक है। हमारा लेक्चर जो होगा बेटा वो प्योर रोलिंग पे ही होगा, लेकिन हम ये देखेंगे कि सिस्टम में कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा थोड़ा सा पहले प्योर रोलिंग जो है एक चुटकी सी झलक में हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। बता दो जल्दी बताना। एक बॉडी है जिगर, वो उसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है विद वीसी, ठीक है। मुझे बताओ मुझे मेरी बुक की बात की और रोटेट कर रहा है बेटा विद ओमेगा, फाइन। तो बेटा यहां पर रेडियस सपोज आर, तो मुझे बता प्योर रोलिंग की कंडीशन इसके लिए क्या है। शाबाश। The velocity of the point of contact with respect to must be 0। कहने का मतलब यार ये आगे जाना चाहता है विद वीसी, लेकिन रोटेशन की वजह से पीछे आना चाहता है विद आर ओमेगा। क्लियर था। तो बेटा अगर वीसी आर ओमेगा के बराबर हो गया देन वी कैन से शाबाश क्या इसमें बेटा प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग जब है हमने कल देखा इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा क्या होगी, लेकिन इसकी नेट एक्सेलरेशन बेटा 0 क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होगी। शाबाश। इसके साथ साथ बेटा मैंने कहा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है तो वहां पर जो फ्रिक्शन है बेटा वो 0 है, फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्योर। क्लियर छा। तो चलिए बेटा इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉडी है, क्लियर अच्छा जगह, मैंने इस पे बेटा एक फोर्स दे दिया F, अच्छा ठीक। मगर ये कुछ फोर्स चला नजर था उस इशू में जो टेंजेंशियली फोर्स, इस फोर्स के पास एक क्षमता है क्या, एग्जैक्टली ये टॉर्क तब्दील हो सकता है। तो बेटा बताओ मुझे अगर ये रेडियस R है, R क्रॉस F, तो रोटेट ऐसे करेगा टॉर्क की, ओके एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है लेकिन रोटेट ऐसे करेगा ना। तो बेटा अगर ये रोटेट करेगा मगर टॉर्क की, अच्छा चल मुझे बता पहले इस पे टॉर्क लगेगा तो ऐसा आर क्रॉस एफ ऐसे जिगर। तो बेटा अगर टॉर्क है तो मुझे बताओ टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी कि नहीं। तो बेटा मुझे बता अगर ये सिस्टम एक तो इस वाले फोर्स में था रोटेट करने की क्षमता, लेकिन इस फोर्स के पास आगे लेने की भी क्षमता है, तो मुझे बता फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास इसका जा रहा है विद AC, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी आगे जाना चाहता है ना विद AC, ये अच्छा कितना, लेकिन रोटेशन की वजह से बेटा इस एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ, यार कितना सकता इस बराबर पढ़ा हमने R ओमेगा। तो लेकिन अच्छा ये तो बता जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी आ गई ये एंगुलर एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी, एंगुलर ये देखना R अल्फा छू क्या इतना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इसको ऐसे घुमाना चाहती है, लेकिन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये इसको शाबाश पीछे लेना चाहती है, क्या करना विद R अल्फा। ये हमने पढ़ा है यार। सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होती है, एक होती है सेंट्रीपिटल, दूसरी होती है टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल होती है v²/r, पढ़ा है ना। टेंजेंशियल होती है dv/dt, छा कितना व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट r ओमेगा, ये छा कितना, तो दैट विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ r ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू d/dt, r कांस्टेंट था, d/dt ऑफ ओमेगा, इज इट। तो बेटा d/dt ऑफ ओमेगा क्या है r अल्फा, सुना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहां पे क्या है छा कितना, अब समझना। तो बेटा मुझे बता दो अगर यहां पर R अल्फा पीछे जाने की क्षमता है और AC की वजह से आगे जाने की क्षमता है, तो मुझे बता प्योर रोलिंग का कांसेप्ट क्या था। शाबाश। प्योर रोलिंग का कांसेप्ट ये था जिगर कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी 0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कहने का मतलब ये कि अगर जिगर आगे वाले एक्सेल वेलोसिटी VC है तो पीछे वाली R ओमेगा इसके बराबर होनी चाहिए, तीछा कितना। Or I can say that if this body has to purely roll, then you must remember R alpha must be equal to AC. ये हमने कल देखा। अच्छा पूछूं कहीं माइज डाउट स्ट्राइक भाई चेक करें। R alpha के बदले लिख सकते हैं ना d omega by dt, that will be equal to AC के बदले क्या लिख सकते हैं, शाबाश सेंट्रीपिटल सॉरी
और दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फाइन। AC ये तो ऐसे ही रहेगा ना। Yes, sir. तो बेटा मुझे बता दो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv/dt vc, this is the velocity of center of acceleration of center of mass, so d/dt of vc velocity, तो बेटा dt and dt will, तो r d omega will be equal to d vc, integrating both sides, तो आएगा r omega is equal to c ना। Yes, sir. तो if the velocity of center of mass is equal to what, switch ना pure rolling, तो pure rolling आई कहाँ से, इस वाली कंडीशन से कि अगर r alpha is equal to ac, it is purely going to roll, और अगर ये purely going to roll है, velocity of this point of contact will be zero, net velocity है, छा कितना। Yes, sir. दूसरी चीज यहाँ पे कोई फ्रिक्शन, नहीं, फ्रिक्शन बेटा नहीं होगा मास। no, sir. लेकिन हमने बेटा कुछ और चीजें की थी, हमने बोला था प्योरली रोलिंग के वक्त r ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू vc, दिस इज ट्रू, बट इसके साथ साथ फिर हमने और चीजें देखी। हमने बोला इफ देयर कैन बी अ केस कि vc इज मोर देन r ओमेगा, vc इज मोर देन, अगर vc r ओमेगा से ज्यादा है, तो सुना जिगर ये चीज ज्यादा तो ये चीज कम, तो मैंने क्या कहा था इस वाले केस को, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग कहा था कि नहीं। अब ये फॉरवर्ड स्लिपिंग और ये बैकवर्ड स्लिपिंग हमने पढ़ा है, लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि फॉरवर्ड स्लिपिंग और बैकवर्ड स्लिपिंग के वक्त कौन से और अदर फोर्सेस जो है डोमिनेट रहते हैं। अच्छा ठीक, चलो पूछो, देखो यहां से अच्छे से देखना मैं क्या कहूंगा, ठीक है। तो जिगर अगर if vc is more than r omega, अच्छा ठीक, तेल हेगा यह सिचुएशन में बने ac जो आएगा d/dt of vc will be more than d/dt of omega, सो ना more than r alpha। अब सिस्टम को कहां जाने की क्षमता है, यानी कि घिस के आगे जाना चाहता है, खखरा खे खुर खे ब्रोन रोटेट करे गए लेकिन ये आगे ज्यादा जाएगा एज कंपेयर टू, तो प्योर रोटेशन मास, ठीक है। vc क्या मोर देन, आज क्या बना, आज केसेस थे जिगर अच्छा बनाते फॉरवर्ड स्लिपिंग पढ़ा है हमने, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग में हमने आज दूसरा चीज सीखा, vc इज मोर देन r हो गया तो पता था, लेकिन ac इज मोर देन, तो सिस्टम को आगे जाने की क्षमता है। अब समझना इंपॉर्टेंट है बेटा, प्योर रोलिंग के वक्त कोई भी फ्रिक्शन सिस्टम में नहीं है, लेकिन तुझी का ये भी बॉडी ज्यादा रोटेट से करा, प्योर रोल कोई फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब ये रोटेट तो कर रही है लेकिन आगे ज्यादा जा रही है, खखर लगा जमीन से, अच्छा सा अगर ये घिस रहा है जमीन के साथ तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन, इज इट, अगर रिलेटिव मोशन है तो बेटा फ्रिक्शन होगा कि नहीं। चल चुका समाना फॉरवर्ड स्लिपिंग के बाद एक और फोर्स सिस्टम में होगा जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे, वन हो सके ना, लेकिन जिगर मेमोन आकर उसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, एग्जैक्टली ये आगे जाना चाहता है, छा कितना, लेकिन फ्रिक्शन इसको पीछे लेने की कोशिश करेगा, समझिए तरह, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बेटा पीछे की तरफ होगी कि नहीं, वो तो डायरेक्शन होगी। सर व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन, शाबाश। फॉरवर्ड स्लिपिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा जिससे वो जा रही है उसी मैग्नीट्यूड पे फ्रिक्शन भी, ताकि वो जस्ट क्या, ताकि वो वापस रोलिंग में आ जाए, प्योर रोलिंग में। सिस्टम तो रोल कर रहा है, फ्रिक्शन तो लगेगा, फ्रिक्शन नहीं आ पाया, रिलेटिव मोशन है जो मगला में, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन जो है बेटा समझना इस चीज को, फ्रिक्शन जो है ये वाली चीज देख, फ्रिक्शन लगेगा ना पीछे, आपने फोर्स कैसे दिया था आगे, ये वाला फोर्स रोटेट करना चाहता था ऐसे, है कि नहीं, तो बेटा जब तूने फ्रिक्शन पीछे की तरफ दिया, फ्रिक्शन भी तो टॉर्क किसी डायरेक्शन में क्रिएट करेगा, तो अब रोटेशन बढ़ेगा ना। अभी था ना AC ज्यादा था ना किससे, R अल्फा से, अब कह रहे थे सर AC ज्यादा है R, लेकिन बेटा जब मैंने फॉरवर्ड स्लिपिंग देखी मैंने कहा फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले बिकॉज़ देयर इज रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन में आएगा, दबाने सिस्टम फ्रिक्शन में आया पाथ आने का मतलब फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में रखेगा, लेकिन उसकी वजह से अब टॉर्क लगेगा ना, उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा वो पिछले वाले टॉर्क को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, सपोर्ट करेगा ना। जब सपोर्ट करेगा तो R अल्फा आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा बेटा, ये इंक्रीज हो जाएगा ना। अभी आपने कहा R अल्फा सर कम था, मगर जिगर यू थिंक फ्रिक्शन इनटू अकाउंट, हम ये देखेंगे R अल्फा बेटा बढ़ने लगेगा उस वक्त तक ताकि AC वापस क्या हो जाए। तो ये चीज कराने के लिए जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ही फ्रिक्शन इस्तेमाल होगा। चल का आसान ये फ्रिक्शन चा स्टैटिक फ्रिक्शन कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और मौजूद
इस फ्रिक्शन ने अपना आप एडजस्ट किया हाँ। कि नहीं? सर एडजस्ट किया ना। और जो चीज एडजस्ट करती है, जो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है, तो क्या होना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर जब ये चीज होगा, जब फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस होगा, a friction will come into play which will be in opposite direction, in the backward direction rather, जिसकी वजह से बेटा टॉर्क क्रिएट होगा। वो टॉर्क आपके आर अल्फा को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ताकि so that शाबाश what is going to happen, AC will become वापस इक्वल टू, ताकि सिस्टम वापस प्योरली रोल करे। समझ रहा है कि नहीं? जब प्योर रोलिंग में आएगा तो हमें ये समझ आ रहा है बेटा फ्रिक्शन का कोई पर्टिकुलर वैल्यू ही इस्तेमाल हुआ, इसने अपने आप को एडजस्ट किया। बा चलो 4 न्यूटन छिया बका वाला 4 न्यूटन है हेके बिदित, तो ये समझता रहा। तो ये कुछ फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन से ये समझता रहा। क्लियर छुया गसान प्रॉब्लम आ गए, ठीक छ एक ने ब्याह केस तरह से क्या तलवा। बता दूसरा केस क्या होगा? शाबाश। बैकवर्ड स्लिपिंग का। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, इफ शाबाश VC इज लेस देन आर ओमेगा, VC इज, तो अगर इसका एनालॉग देखें एक्सेलरेशन के जरिए तो आएगा तब AC विल बी लेस देन आर अल्फा। कहने का मतलब ये कि भाई ये बहुत ज्यादा है और ये कम है, या नहीं सॉरी ये बहुत ज्यादा है और ये कम है, या ये कैसा, यानी कि सिस्टम में रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है वो ज्यादा है। तो इसको क्या बोले? ये पीछे जाने की क्षमता है कि आगे आने की क्षमता? पीछे जाने की क्षमता। तो इसको बेटा क्या कहेंगे? सिलवनवा जिगर बैकवर्ड स्लिपिंग। तो मुझे बता बैकवर्ड स्लिपिंग में रिलेटिव मोशन आ गई कि नहीं आ गई? सर आ गई है कि नहीं? तो अगर बेटा रिलेटिव मोशन आ गई तो इस वक्त भी फ्रिक्शन आएगा, या कितना? तो जिगर विंकेस वन फ्रिक्शन इज डायरेक्शन एग्जैक्टली वो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा कि नहीं? ये तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बता दे यार। अब जब फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले, सो फ्रिक्शन लाइक ना कि इसके शायद तला नजर से ये सो कुछ टॉर्क क्रिएट सो करने की ये टॉर्क क्रिएट। ये वाला फोर्स कौन सा टॉर्क क्रिएट कर रहा था बेटा? जरा देखेंगे। ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज वाला टॉर्क क्रिएट कर रहा था। क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करने की वजह से बेटा आर अल्फा बढ़ रहा था, या कितना? लेकिन जब हमने फ्रिक्शन लाया सिस्टम में, फ्रिक्शन ने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लाया और उसने ओरिजिनल टॉर्क को अपोज किया। तो कहने का मतलब ये कि उसने आर अल्फा को बेटा क्या किया? शाबाश, व्हिच इंप्लाइज टॉर्क विल कम इनटू प्ले, मगर कुछ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, जिसने आपके इस वाले टॉर्क को क्या किया होगा? अपोज, जिसकी वजह से बेटा आपका आर अल्फा क्या हो जाएगा? डिक्रीज। गोवा डिक्रीज ये उसना वारिया ज्यादा गुमुत, मगर मन क्या कोई कूदा किस काम जब तक शाबाश AC के बराबर हो जाएगा तो वापस सिस्टम किस में आएगा? प्योर रोलिंग में। समझ रहा है? अब आप ये भी बोल सकते हो सर इससे कम क्यों नहीं होगा, लेकिन बेटा सोचे ना बे फॉरवर्ड स्लिपिंग पर तो इक्विलिब्रियम चाहते हैं ना? यस, इट विल बी अटेन ओनली इन दिस केस। फाइन। तो बेटा मुझे बता AC वापस आएगा इसमें, तो ये कौन सा केस आ गया फ्रिक्शन का? बे आना स्टैटिक फ्रिक्शन। तो तेरवान आखकात प्योर रोलिंग के लिए फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है ना? अच्छा, लेकिन फ्रिक्शन का एक वैल्यू ही है ना, मैक्सिमम वैल्यू, जिसके अलावा हमारे पास फ्रिक्शन है ही नहीं। तत् फ्रिक्शन वैल्यूज क्या बना? लिमिटिंग फ्रिक्शन। सुबोध आसान सो फ्रिक्शन वैल्यू हाँ म्यू इनटू नॉर्मल होता है कि नहीं? गो बट समझ रही बात, अगर बॉडी तेज रोटेट कर रही है, हाँ तेज रोटेट कर रही है तो पीछे जाना चाहती है। फ्रिक्शन बोलता है ना आप जिगरा बाहर के पान ठीक कर, मैं तेरे को ठीक कर सकता हूं, मैं तेरे को प्योरली रोल कर सकता हूं, लग जा आगे, ठीक है। अगर गाड़ी आहिस्ता रोल कर रही है, ठीक, लेकिन फॉरवर्ड जाने की क्षमता ज्यादा है, तो फ्रिक्शन बोलता है वाह ज्यादा जो ब्रोट पका, ऐसा करो इस रोटेशन थोड़ा इंक्रीज करो, लग जा पीछे, लग गया। लेकिन यार तू मुझे बता, दोनों केसेस में फ्रिक्शन चाहता था ये वाली स्टेट आ जाए, चाहता है, जब ये स्टेट आती फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन मसला ये है ना, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा केस आ गया कि बॉडी बहुत ज्यादा रोल कर रही है, क्या कर रही है, बहुत ज्यादा रोल कर रही है, रोल बहुत ज्यादा करने का मतलब आर अल्फा उसके बाद बहुत ज्यादा है,
बहुत ज्यादा मतलब फॉर एग्जांपल ये जिस फोर्स की वजह से क्रिएट हो रहा है आर अल्फा, वो सपोज 20 न्यूटन है। कितना? 20 न्यूटन। तो यार हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अपना आर अल्फा को कम करना। हाँ। तो आर अल्फा को कम करने के लिए हमें चाहिए, हमें इसको एक लेवल पे लाना है ताकि वो एसी के बराबर हो जाए, है कि नहीं? हम चाहते हैं लेवल वापस आ जाएगी कब? जब ये 8 न्यूटन हो जाएगा। कितना? हमने कितना 20 न्यूटन से स्टार्ट किया, हमें कितना लाना है? 8 न्यूटन। अब 12 न्यूटन कौन सप्लाई करेगा? फ्रिक्शन सप्लाई करेगा। लेकिन पता चला इस वाली एक्सप्रेशन से कि फ्रिक्शन जो है बेटा वो 10 ही न्यूटन है। क्या है? 10 न्यूटन। क्या ये सिस्टम प्योर रोल कर सकता है? समझ मैं रिपीट कर रहा हूं। बॉडी जा रही है, रोलिंग बड़ी तेज हो रही है और सपोज हो रहा है 20 न्यूटन की वजह से। ठीक है। अब उसको फ्रिक्शन सुधारना चाहता है, तो ऐसा करो प्योरली रोल, बॉडी कर रहा है रोल, ठीक है, मगर आप में से फॉरवर्ड स्लिपिंग, इसमें आर अल्फा जो है वो कम है, एसी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो फॉरवर्ड स्लिपिंग आ गई। अब अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग आ गई, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ना अपना आर अल्फा बढ़ाना। आर अल्फा कब बढ़ेगा? जब फ्रिक्शन लग जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन का कोई मैक्सिमम वैल्यू होगा ना जहां तक वो लग सकता है। सपोज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन 8 न्यूटन है। कितना? 8। लेकिन हमें लेवल में किसको लाना है? शाबाश, हमें 20 न्यूटन को लेवल में लाना है। कितने न्यूटन को? 20 न्यूटन। यार ऑलरेडी सिस्टम में 12 न्यूटन चल रहा था। क्या चल रहा था? 12। तो बाकी कौन सपोर्ट करेगा? फ्रिक्शन। सो है ना 8 न्यूटन सपोर्ट दिस योर। ठीक, आपने 20 पर वापस मैंने प्योरली रोलिंग। मगर अगर यार 21 पर क्या है? 21। अगर ये 21 पे हुआ, सिस्टम में चल क्या रहा था? 12। कितना चाहिए अब? 9। फ्रिक्शन मैंने से वाला बात करें हेल्थ, मगर फ्रिक्शन कहां कितना ले सकता है? 8। तो इफेक्टिवली 20 ही बन गया। 1 न्यूटन अभी भी ज्यादा है, फॉरवर्ड स्लिपिंग अभी भी होगी। तो याद रखोगे आज के बाद, जब तक द फ्रिक्शन दैट इज नीडेड, जब तक द फ्रिक्शन दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन, तब तक सिस्टम प्योरली रोल कर सकता है। क्या फ्रिक्शन करना पान सेल्फ एडजस्ट। लेकिन जब रिक्वायर्ड फ्रिक्शन म्यू एन से ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन में बाया ये मेरे काबू के बाहर है, मैं इसको प्योरली रोल नहीं करा सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? सो प्योर रोलिंग के लिए बेटा क्या चाहिए? फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन का भी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन हम क्रिएट नहीं कर सकते। तो हाँ आप कर सकते हो अगर आप इस बॉडी का मास बढ़ाओ, क्योंकि म्यू mg बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखोगे कि अगर सिस्टम में कोई एक चीज ज्यादा है, फ्रिक्शन उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, वो उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब उसको प्योरली रोल कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन म्यू एन से ज्यादा है, तो ये सिस्टम कभी भी प्योरली रोल नहीं कर सकता। क्लियर था? फिर सपोज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये थोड़ा सा समझेंगे। आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है। चलो ठीक, करो मत क्लियर। सपोज बेटा आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है। क्या है? ठीक है, तो फर्ज कर ले यार इस पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। और ये आगे जा रहा है बेटा विद सम एक्सेलरेशन 8। ठीक है, इसका मास बेटा 5 kg। अच्छा ठीक, और इसका रेडियस बेटा 1 मीटर। अच्छा ठीक, किसी सवाल छी वन सा सिस्टम में आशा फ्रिक्शन कितना वन सा वेदर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन होगी ना, क्योंकि ये करेगा क्रिएट टॉर्क, उसके वजह से आएगा अल्फा आएगा। और एक और सवाल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8। 3 सवाल। फ्रिक्शन क्या है, अल्फा क्या है, 8 है। ठीक है, तो कैसे करें? देखो बेटा फ्रिक्शन हो या ना हो हमें नहीं पता ना। हम अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग है तेला फ्रिक्शन पाथ कुन, अगर बैकवर्ड स्लिपिंग है तेला फ्रिक्शन ग्राउंड कुन। वी आर नॉट श्योर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, आर वी? तो व्हाट विल डू बेटा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस होंगे याद कीजिए, अज्यूम वन ऑफ द डायरेक्शंस फॉर फ्रिक्शन, अपनी मर्जी वाली। ठीक, अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया फ्रिक्शन का तो इसका मतलब आपकी डायरेक्शन, अगर नेगेटिव वैल्यू आ गया तो मतलब, और अगर फ्रिक्शन 0 आ गया तो सिस्टम प्योर रोल कर रहा था, फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं है। क्लियर? अच्छा, आपको अपनी मर्जी है कौन सी डायरेक्शन लोगे। ठीक है,
तो बेटा देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले यू अज्यूम एनी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। सपोज ये बैकवर्ड स्लिप हो रही थी, तो क्या लगा फ्रिक्शन ग्राउंड लगा हुआ कि ना। तो चल यार मुझे बता सिस्टम में कितने फोर्सेस, 10 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शन। मेरे पास है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F नेट, मगर F नेट क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। पढ़ा है हमने काइनेमेटिक्स शो यार, हम ऐसे ही इक्वेशंस लिखते थे। which implies 10 plus F is equal to mass कितना, A मुझे नहीं पता। कितने वेरिएबल्स है पहले समझो, कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, एक बन गई शायद। ऑल दिस फर्स्ट मुझे एक कसम छू, 10 न्यूटन की फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों टॉर्क क्रिएट कर सकते कर सकते। अगर टॉर्क क्रिएट करेंगे तो बेटा टॉर्क का सब बराबर I इंटू अल्फा, तो दूसरी इक्वेशन मिल गई। तो यार बता इसकी वजह से टॉर्क होगा कितना होगा जरा बता, क्योंकि पहला केस फोर्सेस का, दूसरा चीज टॉर्क्स में ले रहा हूं यार। इसका टॉर्क कितना होगा 10 न्यूटन की वजह से, पढ़ा है ना, R क्रॉस F छूटना बोल। हाँ सोचना 10 इंटू 1 जिगर। अच्छा क्लॉकवाइज रोटेशन की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज है तो टॉर्क जो क्लॉकवाइज होता है उसको नेगेटिव लेते हैं पॉजिटिव, फिर कर माइनस का रखना, और ये क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है टॉर्क नेगेटिव होगा। चल बता ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका टॉर्क F इंटू वो भी तो वानी है, विल बी इक्वल टू शाबाश I इंटू अल्फा, I इंटू टॉर्क होता है I इंटू अल्फा। मगर जिगर मुझे एक बात बता, मैं क्या चाहता हूं, कौन सा वाला टॉर्क सिस्टम में हो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ताकि पीछे जाए ना, हम चाहते हैं सिस्टम आगे जाए, तो तू चाहता है कि ये हो, यानी कि आंसर विल बी I इंटू अल्फा, मगर नेगेटिव मानता है क्योंकि सिस्टम कैसे घूमना चाहिए, समझ रहा। हाँ आप इस क्वेश्चन को चेंज ही कर सकते हो, पॉजिटिव वाला ये वाला ले जाओ, ये वाला नेगेटिव ले जाओ, अपनी साइन कन्वेंशन के। अब चूंकि मैंने पढ़ा है पॉजिटिव वो वाला होता है नेगेटिव, उसकी वजह से मैंने ये नेगेटिव लिखा, ये पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसी तरीके से नहीं ब्रो। ओके तो यार बता माइनस I, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस फॉर अ सॉलिड स्फीयर, पढ़ा कल भी। हाँ मगर ये 2/5 चलिए आता हूं इंटू अल्फा, ठीक था। तो यार बता -10 शाबाश प्लस F इज इक्वल टू दिस, which implies -10 plus F is equal to मेरे पास M थे 5 गज कैंसिल, दोनों 5 है, और स्क्वायर मतलब 1 ही आएगा, तो इट विल बी शॉर्ट ऑफ -2 अल्फा। बनिए ब्लॉक इक्वेशन जगह, दूसरी इक्वेशन बन गई। व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन, इट हैज टू बी देयर, वी कैन नॉट सॉल्व इट अदरवाइज, जस्ट टेल मी कैसे बनाएंगे। तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी वो बता। प्योर रोलिंग का केस है यार, बता दे। हाँ, पढ़ा तो AC मस्ट बी इक्वल टू की निशान आज था उन्हीं की, तो क्या बात है ए इतना करे इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों जो कर रहा हूं, व्हिच इंप्लाइज तलवान AC इज इक्वल टू, अरे प्योरली रोल तो करेगा लेकिन फ्रिक्शन होगा ना उसमें, समझे। बता और कितना 1, तो शॉर्ट उसमें AC इज इक्वल टू अल्फा, आ गई 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, सॉल्व करना आता है। कौन सा मेथड, सब 10 तक पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लेकिन वो 2 ही इक्वेशंस थी, तीसरे को क्या करें सर, 2 सॉल्व करेंगे पहले। अच्छा वो कैसे होगा, अनपढ़ यार। तीनों इक्वेशंस को इकट्ठे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। पहले इस वाली इक्वेशन से AC इक्वल टू अल्फा है ना, वो इसमें डाल दो या इसमें डाल दो, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, which implies the first from the first equation what we can get 10 plus F is equal to 5 times AC के बदले अल्फा लिखूं, और ये तो अल्फा नहीं है, ब्याक इक्वेशन के -10 plus F is equal to -2 अल्फा, समझ रहा है। तो यार इनको सॉल्व करते, मेरे पास सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 10 कितना, इट इज इक्वल 5 -
2 माइनस माइनस 2 वो 7 अल्फा किया, विच इम्प्लाइज अल्फा कितना आ रहा है 20/7 क्या रेडियन पर। अच्छा कितना अल्फा निकल गया, अगर अल्फा निकल गया तो एसी भी निकल गया, तो एसी कितना 20/7 मगर क्या रेडियन यूनिट। शाबाश। What AC is centripetal के acceleration of center of mass, fine. And what about what we are left with friction? तो friction यहाँ से निकलेगा 5a minus 10, which implies bit of F is equal to 5a minus 10, though it is 5. a कितना 20/7 minus 10, so ये 100 minus 70 हो गया 30, so it is 30 by क्या फ्रिक्शन का यूनिट अच्छा ई ना। पहले समझ अगर फ्रिक्शन, अगर इस बॉडी को देखा जाए, देखा जाए इंपॉर्टेंट है, ये प्योरली रोल नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसमें था कौन सा मसला ज्यादा, बैकवर्ड स्लिपिंग का। ऐसा ए कितना आगे देख, ए 20/7 7 2 point something आर। दूसरा चीज आर इंटू अल्फा अगर देखेगी, क्या देखेगी जरा देख, आर इंटू अल्फा जल्दी आर इंटू अल्फा, आर कितना 1, अल्फा कितना 20/7। अच्छा तो आर इंटू अल्फा इधर था, एसी इधर, ब्रिंक एस्पेक्ट दबा। इस चीज को मेंटेन करने के, दरअसल ये पहले समझो, ये बराबर लग रहा है, लेकिन हमने कहा फ्रिक्शन का वैल्यू लगेगा ताकि ये प्योरली रोल करे। अब उस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा, दबान ये को ज्यादा योस और काम, इफेक्टिवली हमें फ्रिक्शन लाना पड़ा सिस्टम में, कितना 30/7 न्यूटन, सो अराउंड 3 point some न्यूटन, 4 point some न्यूटन, फाइन। दैट वाज नेसेसरी, तब जाकर बेटा सिस्टम में क्या आएगा, प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर छा, आ गया ना करना। एक और क्वेश्चन करोगे फ्रिक्शन पॉजिटिव भी आया, कहने का मतलब जो मैंने डायरेक्शन ली थी सही ली थी। जरूरी नहीं है, नहीं है। चल सॉलिड्स पर हटाते हैं, 10 न्यूटन को भी हटाते हैं, 5 kg को भी हटाते हैं। और रहा क्या, मैं और मेरी दास्तान। 2 मिनट को भी हटा। हाँ? चल देख अच्छे से देखना, ये है मसला वही। और लेकिन यार इस वक्त सिस्टम आगे जाएगा विद एक्सीलरेशन, मगर मसला ये, इस सिस्टम का रेडियस 2 मीटर है, इसका मास 2 kg है, और इस पे फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? लग रहा है यहां से 10 न्यूटन। कितने न्यूटन का? एट अ दूरी ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर। समझ रहा है? सवाल की वही है, कैलकुलेट एफ ए अल्फा एंड ए। क्या करूं? आएगा करना। क्या करेंगे सबसे पहले? विल अज्यूम वन ऑफ द डायरेक्शंस फॉर फ्रिक्शन। अब चूंकि मैंने एक चीज पे दिखाया वही करना था हमेशा, ठीक है? एफ अज्यूम करते हैं यार। चल बता इक्वेशंस क्या लग जाएगी। तलाबान गॉर्डन्स इक्वेशन है, मैं बस 10 प्लस एफ विल बी इक्वल टू एम इनटू ए, तो इट इज 2a। क्या गॉर्डन्स इक्वेशन? देखो अब जल्दी जल्दी हो रहा है। दूसरी इक्वेशन बता क्या लगेगी? टॉर्क की वाली बता। इसकी वजह से टॉर्क होगा, इसकी वजह से होगा, डायरेक्शन बताओ, वैल्यू बता जल्दी। इसकी वजह से कितना होगा? 10 into 1, मगर ये नीचे से लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो आप सेंटी हो गए, पॉजिटिव होगा। समझना, ये नीचे से लग रहा है, मज पेट के लगा, शायद तल के लगा, सेंटर मास से नीचे लग रहा है, तो ये ऐसे घुमाने की क्षमता है। अच्छा फ्रिक्शन ये भी ऐसे ही घुमाएगा तो प्लस एफ इंटू एग्जैक्टली एफ इंटू शायद इसकी दूरी, परपेंडिकुलर दूरी याद छुआ, दैट विल बी इक्वल टू हम क्या चाहते हैं? आजादी नहीं किया, अफसोस। हम चाहते हैं घूमे ऐसे, तो होगा माइनस
आई कितना इसका ये रिंग है? Keep your political thoughts and your political opinions. जल्दी इधर हटना ये चीज मोदी. Rotate शाबाश. Moment of inertia of this ring about this axis कितना? m r square. अब पाई है ना? अब मुसीबत अगर न तो विंती याद छू. Multiplied by alpha. ठीक है? गए बाकी इक्वेशन? So 10 plus 2f is equal to minus m कितना? 2. R कितना? 2. So it is 2 into 2, 4, it's 8 alpha. Fine? बन गई दूसरी इक्वेशन? बन गई ना? तीसरी कहाँ से लाएंगे? Exactly. AC must be equal to ए होना चाहिए यार. प्योर रोलिंग का कंसेप्ट यही है. AC निकालना है ना? R कितना है? 2 अल्फा हो गया. बन गई तीन इक्वेशंस. सॉल्व करना आएगा. कैसे करेगा? 2 अल्फा के बदले A लिखना है. तो 8 अल्फा के बदले कितने A होंगे? 2 अल्फा के बदले A लिख. 4 होंगे ना. अच्छा अगर कंसेप्ट मुश्किल लग रहा है तो अल्फा के बदले A/2 लिख दे. A/2 लिख दे. 2 1 है 2 4 है. A/2 ही रखिए. चलो ठीक. कॉम्प्लेक्स मैथ होने में ती उसने वो बना. ही उस जस्ट कुछ टाइम पहले भी यही समझा रहा. हमारे पास वो क्षमता ही नहीं. सर ठीक है रखिए 4 वाला ही जो आप कह रहे थे. तो यार पहली इक्वेशन ये है 10 plus f is equal to 2a और इस इक्वेशन को अगर मॉडिफाई करें तो बनेगा 10 plus 2f is equal to minus 4a. कैसा लगा? अल्फा के बदले लिखेंगे a/2 a/2 2 1 2 4 minus 4a. अब देखो लीनियर इक्वेशंस है, दो वेरिएबल्स है और वो दोनों उसमें सेम है. सॉल्व करना आएगा. कौन सी जल्दी क्या करा मैं बस हेरिंग पे 2 मल्टीप्लाई करूं एलिमिनेशन अगर इस्तेमाल करूं क्या करूं तो ये क्या बनेगा 20 plus 2f is equal to 4a. नीचे वाला 10 plus 2f is equal to मैं बस अगर ऐड करो एक खत्म कर दो ऐड 30 plus 4f is equal to 0 which implies 4f is equal to 30 अनपढ़ f is equal to कितना 7.5 मगर माइनस न्यूटन दिया. क्या लगा? फ्रिक्शन लगा -7.5. कहने का मतलब यार हमने जो सपोज किया था गलत है मगर फिजिक्स ने बताया भाई पड़े ये कुछ केस उसने अनपढ़ फॉरवर्ड स्लिपिंग फ्रिक्शन पीछे लगा. क्या कर बोलता है और ना फॉरवर्ड स्लिपिंग हिचुआ हिचान छुआ तो ये फॉरवर्ड स्लिप कर रहा था फ्रिक्शन लगा पीछे बा कर प्योरली रोल. टेलीश ना ये कांसेप्ट इस लगाऊंगा ये का जाना सुना प्योर रोलिंग का कांसेप्ट तभी आता है जब फ्रिक्शन इनटू प्ले. समझ गए? फ्रिक्शन निकल गया बाकी चीज तक ना काढ़े तला बांध जल्दी a कुता नहीं थे f कुता नहीं f निकलेगा व्हिच इंप्लाइज बेटा f इज इक्वल टू हां सर f ही निकाला. f निकाला सर. तो हां 7.5 है ना वो. तो यहां अच्छा चलो ठीक a निकलेगा a 10 minus 7.5 हो गया ना 2.5 डिवाइड बाय 2 2.5 डिवाइड बाय 1.25 क्या मगर समझ रहा है? वन क्या बोलता है पालन? ये 2.5 अल्फा कितना आएगा? अल्फा है कितना? a/2 so 1.25 डिवाइड बाय 2 कितना? 0 जो यार सेलिंग मर्फी 675 कितना कॉम्प्लेक्स 2 6 or 12 2 yes 25 सर क्या मगर रेडियंस per second. ए तगड़ा में क्वेश्चन करना. सो प्योर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेसेस इज डन. फाइन. अब रहता है ऑन इंक्लाइंड प्लेन. तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर द लास्ट लेक्चर ऑफ रोटेशन वो इंशाल्लाह होगा उस पर. ठीक है वो एक ही लेक्चर में सारा खत्म करेंगे फिनिश. उसके बाद इंशाल्लाह ग्रेविटेशन.